हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना। और स्क्वायर रूट आप एनी नंबर का कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सुपर ट्रिक यूज करेंगे। जैसे कि चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट 53, हमें 53 का स्क्वायर रूट बताना है। तो देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये किसी नंबर का भी स्क्वायर इसका नहीं होगा। ठीक, अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये डेसिमल में आना है, कंफर्म है। तो इसको हम अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो काफी टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस 53 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 49 प्लस 4। इस तरह से आप पहले लिख लेंगे क्योंकि देखिए ये 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है और इसी के ये पास है। तो जिसके पास होगा उसी में हम लोग तोड़ेंगे, या तो प्लस करके तोड़े या माइनस करके तोड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 हो गया। प्लस अब इस 4 को आप कैसे लिखेंगे, तो 4 अपान आपको क्या लिखना है, 2 और इनटू यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उससे इनटू करेंगे। ठीक है, देखिए 2 उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से कट गया 2 टाइम्स में, यानी क्या बच गया आपको 7 प्लस 2 अपान 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, या चाहे तो एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एलसीएम लेके ही सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। तो 7 7 जा 49, 49 और 2 कितना हुआ 51, 51 अपान 7, और 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है कितना टाइम्स होगा, तो आप 7 से 51 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.285। तो देखा आपने, ये आ गया आंसर, मतलब कि 53 का स्क्वायर रूट 7.285। आप चाहते तो यहाँ पे 7 प्लस कर सकते थे और 7 से 2 को डिवाइड कर लेते। तो 7 से 2 को आप डिवाइड करते तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी आपको बता दे रहे हैं, 7 है प्लस कर लेते, 7 से 2 को आप डिवाइड करते तो आपको 0.285 मिलता। फिर से आप प्लस करते हैं तो आंसर फिर से 7.285। तो आपको जो भी इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। तो देखा आपने, एक बार फिर से बताते हैं आपको। जैसे कोई नॉन परफेक्ट नंबर है तो पहले हम इसको परफेक्ट के फॉर्म में तोड़ लेंगे, प्लस करके या माइनस करके। तो देखिए ये किसके नजदीक है, 49 के पास है, तो 49 प्लस 4 कर लेंगे। अब 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका 7 होता है स्क्वायर रूट, और 4 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 4 अपान 2 इंटू ये 7 को यहां रखेंगे। ठीक है, देखिए ये 2 तो हर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 यहां जरूर लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी नंबर यहां रहेगा उसको यहां लिखेंगे, नीचे ये वाला नंबर यहां पे लिखना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। चलिए अंडर रूट 48 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग अंडर रूट 49 माइनस 1 करके लिख सकते हैं ना। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, फिर से इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 7 होगा, और माइनस अब 1 को कैसे लिखना है आपको, 1 अपान 2 इंटू क्या लिखना है आपको, यहाँ पे जो भी नंबर होगा यानी 7 लिखेंगे। तो क्या मिला हमें, 7 माइनस 1 अपान 14 हो गया। अब चाहे तो आप यहां से एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है, और या चाहे तो आप यहाँ पे 14 से डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर लेंगे और उसके बाद इसमें 7 से माइनस कर देंगे। तो चलिए हम एलसीएम ले करते हैं। तो देखिए 14 7 जा 98 और माइनस 1 यानी कि 97 अपान 14, और इसको डेसिमल में आप करेंगे तो कितना आएगा, तो डिवाइड हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा 6.92। तो देखिए आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना इजीली हम लोग कर सकते हैं किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट हम इस ट्रिक की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया का आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 3 डिजिट का कोई नंबर ले लिया जाए। जैसे कि मान लेते हैं हम 135 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें 135 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फिर से वही मेथड, देखिए कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास है। तो आपको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। तो आप या तो 144 से माइनस करके इसको लिख सकते हैं या 121 में प्लस करके लिख सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं, इससे करते हैं
अंडर रूट 121 और प्लस कितना इसमें प्लस करेंगे तो 135 आएगा, तो 14 प्लस करने पर, ठीक है। तो देखिए ये लिख लिए हम लोग। अब 121 किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है, प्लस 14 और नीचे आपको क्या लिखना है 2 इंटू, किसको इंटू करना है यहाँ पे जो नंबर यानी 11 को। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट गया ये 7, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 11/7/11, तो एलसीएम लेके या तो सॉल्व कर लीजिए और या तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में बदलिए, फिर इसमें ऐड करिए, तो जो आपको इजी लगे ऐसे कर लीजिए। तो हम तो ऐसे करते हैं, 11 जा कितना होता है 121 और 7 यानी कि 128/11 आता है, और 11 से आप 128 को डिवाइड, तो जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11.636, तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो देखा आपने 2 या 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ये आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय में आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो देखा आपने कैसे किया हम लोग। अब चाहे तो कोई बच्चा कहता है सर हम ये चाहते हैं कि 135 को 144 से करके बनाया जाए, 144 12 का स्क्वायर 144 है, उसी के पास तो ये है, तो अगर अभी हमने 121 को लेके बनाया, 144 को भी तो चाहे तो लेके बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो 135 है तो इसको हम लोग 144 और माइनस क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 144 माइनस हम लोग कितना 9 माइनस कर दिया जाए, तो 144 माइनस 9 करेंगे 135 आ गया। अब देखिए 144 किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, माइनस अब 9 को कैसे लिखना है आपको 9/2 इंटू कितना करना है यहाँ पे जो नंबर होगा यानी 12, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है तो कट करिए, अदरवाइज सॉल्व करिए। 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी क्या बचा हमारे पास 12 माइनस 3/2 4 जा 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा ये 12 8 जा 96 और माइनस 3 यानी कि 93/8 आएगा, और 8 से जब आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 से डिवाइड करने पर 11.625, या अगर हम लोग इसके आगे करते हैं तो राउंड ऑफ करने पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये लगभग अप्रॉक्स आ रहा है 636 आ रहा है, 626 आ रहा है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 11.63 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 63 भी आया है, तो अप्रॉक्स आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेशन ही मिलता है। देखिए इस क्योंकि ये अभी खत्म नहीं होगा, इसके आगे भी डिजिट्स आएंगे और इसके भी आगे डिजिट आएंगे, तो ये अप्रॉक्स देखिए इक्वल आया आंसर दोनों का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी मेथड है सॉल्व करने का, या वो 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो या 4 डिजिट का नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको करके सेंड कर, तो ये आपका होमवर्क है अंडर रूट 126 और अंडर रूट 30, इसका आप सॉल्व करके और आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बहुत सारे कैलकुलेशन में यूज होते हैं। तो इससे क्या होता है आप क्या टाइम बचता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें टाइम बचाना होता है, टाइम का बहुत वैल्यू होता है, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग ट्रिक का यूज करना ही होगा। तो इस तरह से हम लोग टाइम को अपने बचा सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको फिर से वीडियो को रिपीट कर से देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप देख सकें, ठीक है। और क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व करने के लिए और अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप कम से कम 20 तक के नंबरों का स्क्वायर याद कर लीजिए, और ये रहा 1 से 20 तक के नंबरों का स्क्वायर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लेने से आपके कोई भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।